जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथमेटिक्स क्लास और हमारे यूट्यूब चैनल विलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर उपस्थित है वही रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर, यानी कि विभाज्यता के नियम के साथ साथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर 1 संख्या प्रणाली, जिसमें मैं अब एक्सरसाइज करा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ देखने में बड़ा दिख रहा है। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है ऑप्शन नंबर ए में है 32, बी में 33, सी में 34 और डी में 35। कहता है कि 30 से वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो एक से और अपने आप यानी स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हल करेंगे बाबू। अब देखिए, यदि हम 32 को तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे किसमें? 8 चौका 32 या 4 8 32। लेकिन ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 33 को तोड़ेंगे तो 33 को जब तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 11 गुणे 3। 11 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 11 अपने आप से कटता है या 1 से कटता है। 3 जो है अपने आप से कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो 11 तिया कितना हो गया? 33। यानी जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी है और 30 से बड़ा भी है। तो फटाफट नोट कीजिए इसको। अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम जब, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या करना है? 1 से 100 तक की प्राकृत जो संख्याएं होती हैं उनका टोटल कितना होता है ये हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, याद होगा, n+1 बटा में 2। हमको निकालना कितने तक है? 100 तक है। हम क्या करेंगे? 100 कोष्ट तोड़ेंगे तो गुणा 100+1 बटा में 2। 50 से 100 कितनी बार में जाएगा? 50 दूनी 100। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 गुणे 101। तो बराबर जब निकालते हैं तो आएगा हमारा 50 50 आंसर। यानी देखिए 5050 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। यानी इट विल बी राइट आंसर। यानी जो हमारा सूत्र है वो हमेशा हमारे दिमाग में परफेक्ट होना चाहिए, तब हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 320, बी है 890, सी है 650 और डी है 450। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि प्रथम जब आ जाए यानी लगातार, तक वाला जो है अलग सूत्र होता है, लेकिन लगातार यदि संख्याओं का आ जाता है हमको सम संख्या ज्ञात करना, तो उसका सूत्र होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n कोष्ट में n+1। तो हमको ज्ञात कितना करना है? 25 कोष्ट में 25+1। तो 25 कोष्ट टूटेगा तो गुणा, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26। हमारा आंसर आएगा 650। अब देखिए आपको कहीं 650 दिख रहा है? सी, इट विल बी राइट आंसर। 25 में 26 से गुणा करेंगे तो 650 आता है। चलिए जब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो अब सम संख्या के बाद बात करेंगे विषम संख्या की, कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहले हमने क्या किया था? सम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 400 यानी 400,
बी है 139, सी है 431 और डी है 441। तो याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी कितनी संख्याओं का करना है, 20 संख्याओं का। तो 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी 20 गुणे 20, दो दूनी का 4, 1 0 और 1 0, 2 0, यानी 400 आंसर। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा इट विल बी राइट आंसर है। इसमें सूत्र क्या लगता है, एन स्क्वायर, जो भी संख्या रहेगी उसका स्क्वायर निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 आता है तथा शेष जो है 103 बचता है, तो संख्या बताइए कौन सी संख्या है। इन चारों ऑप्शन दिए गए हैं 27, 38, 29, 29, 48, 32, 28, 49, 93 की 73, 94, 26। ये चार ऑप्शन है। इसमें कहता है कि 999 में इन चारों में से किसको भाग देंगे 999 से, कि भागफल 274 शेष 103 बचता है, तो संख्या हमको बताइए। यदि हम 999 में इन चारों को भाग देने लगे तो हमारा 20 मिनट गया। तो उसमें सूत्र लगाते हैं, हम आपको बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यदि भाजक है हमारा 999, गुणा करेंगे 274 से, गुणा करेंगे किससे, 274 से, शेष कितना बच रहा है हमारा, शेष बच रहा है 103। जब 999 में 274 में जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 2737126 प्लस 103, फिर हमारा आएगा 73829। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो उसमें सूत्र लगाएंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इसी प्रकार हम करेंगे। देखिए आपके बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि कहां से कहां जो हमारा अंतिम संख्या दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, 15 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 15 से भाग देंगे किसमें, 500 में। 15 तिया 45, ऊपर से आया 5, ऊपर से 0, 15 तिया 45। तो जो हमारा भागफल आए वो संख्याएं 15 से कट जाती हैं, यानी 1 से 500 के बीच में 33 ऐसी संख्याएं हैं 33 जो कि 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो ये हो गया, यानी जो भागफल आपका आएगा वही आपका आंसर भी होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको 4 प्रश्न देता हूं, चारों को आपको स्वयं से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उनका आंसर कितना आता है। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी नोट कर लीजिए।